5 एग्जाम की टिप्स जो कि हर एक टॉपर फॉलो करता है। NCERT is the Bible for CBSE. सबसे पहले timely syllabus completion, then revision and then self evaluation. My strategy has been always to break them into points. पिछले 2 से 3 साल के अंदर मैं हजारों टॉपर्स के इंटरव्यू ले चुका हूँ और हर एक टॉपर ने बताया है कि ये जो 5 एग्जाम टिप्स है ना, ये तो हर एक टॉपर ने फॉलो करी थी। किताब तो खुली होती है पर कुछ जान नहीं रहा होता है। Choosing what question to answer and what not to answer is very, very important. So मैं हजारों ऐसे टॉपर्स का इंटरव्यू ले चुका हूं और उन सभी के इंटरव्यूज में मैंने एक चीज देखी कि हर एक टॉपर ने ना 5 सेम एग्जाम टिप्स के बारे में बात करी। उन्होंने 5 ऐसी टिप्स बताई जो कि हर एक टॉपर के अंदर कॉमन थी। मतलब अगर आपने इन टिप्स को समझ लिया और इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, तो शायद आप भी उन टॉपर की कैटेगरी में बहुत आसानी से आ जाओगे। तो ये सारी टिप्स एक एक करके तुम्हें समझाऊंगा, वो भी एक स्टोरी की मदद से। ये स्टोरी है 2 स्टूडेंट्स की, बड़े ध्यान से समझना। 2 स्टूडेंट्स थे, एक कौन था? एक था हमारा रोहन और एक था हमारा मोहन। रोहन जो था ना, वो क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके कभी भी मार्क्स ज्यादा नहीं आ पाते थे, जबकि वो पढ़ाई बहुत करता था, कोशिश बहुत करता था, मेहनत बहुत करता था, बट मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे। जबकि मोहन क्लास का टॉपर स्टूडेंट, पढ़ाई भी कम करता था, स्पोर्ट्स भी करता था, बट फिर भी बहुत ज्यादा इसके मार्क्स आते थे। तो एग्जाम का समय चल रहा था और एक दिन रोहन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो आता है मोहन के पास और मोहन से बोलता है, यार मोहन, एक बात बता सच सच, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम किताबों को फॉलो करते हैं और मैं तो तुझसे ज्यादा पढ़ाई करता हूं, बट फिर भी मैं एवरेज क्यों और तू टॉपर क्यों? तो मोहन पता क्या बोलता है? मोहन बोलता है, पता है इसका राज क्या है? इसका राज है एक ऐसी टिप, ऐसी स्टडी टेक्निक पता है जिसकी वजह से मैं टॉपर हूं। तो जो रोहन है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है, यार ऐसी कौन सी टेक्निक है, मुझे भी बता। उस टेक्निक का नाम है, बहुत ध्यान से सुनना, उस टेक्निक का नाम है प्रोडक्टिव आर रूल। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि मोहन फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से मोहन टॉपर बना पड़ा है। अब रोहन कंफ्यूज हो जाता है, यार इस टेक्निक के अंदर क्या होता है? तो बड़ी ध्यान से सुनना, ये टेक्निक कई सालों से चली आ रही है। इस टेक्निक के अंदर पता है तुम्हें क्या करना होता है? एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो कल तुम्हारा एग्जाम है। तुम एग्जाम में क्या करते हो? जब तुम एग्जाम में जाते हो तो क्या तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो? क्या एग्जाम जब तुम दे रहे हो, एग्जाम में अपनी आंसर शीट के अंदर आंसर लिख रहे हो, क्या उस समय पर तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार मोबाइल फोन चला लेता हूं, यार यूट्यूब शॉर्ट चला लेता हूं यार? क्या आपके दिमाग में आता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो? नहीं। एग्जाम के समय पर हम बिल्कुल फोकस से एग्जाम को लिख रहे होते हैं, चाहे हमारा एग्जाम 2 घंटे का हो, 3 घंटे का, फर्क नहीं पड़ता, बट एग्जाम के समय पर हमारा फोकस कितना ज्यादा हाई होता है ना। अब इमेजिन करो, अगर इसी फोकस से तुम हर रोज केवल 1 से 2 घंटे पढ़ाई कर लोगे, तो क्या तुम टॉपर बन जाओगे? हाँ, बहुत आसानी से बन जाओगे। और यही रूल होता है प्रोडक्टिव आर रूल। इस टेक्निक के अंदर आपको क्या करना है ना, आपको हर रोज 1 से 2 घंटे एकदम हाई प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करनी होती है। मतलब उस 1 से 2 घंटे के अंदर आपको क्या करना है? आप एग्जाम के अंदर कैसे जाते हो? क्या मोबाइल फोन लेकर जाते हो? नहीं ना। उसी प्रकार से जब आप ये 1-2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है? मोबाइल फोन को दूर रख देना है, पानी की बोतल साथ लेके बैठना है, जो आपका रूम है उसमें दरवाजे की कुंडी लगा देनी है, किसी को अंदर नहीं आने देना है। वो जो 1 से 2 घंटा होगा, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया ना, जब तक आपके एग्जाम है तब तक अगर इसको फॉलो कर लिया, मैं गारंटी से बोलता हूं आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप 1 से 2 घंटे के अंदर 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करने लगोगे। हर रोज केवल 1 से 2 घंटे मांग रहा हूं। अगर ये फॉलो करोगे, मोहन की तरह टॉपर की लिस्ट में आने लगोगे। और यही आज का मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। इस बार का आपका ये चैलेंज है कि एग्जाम तक आपको इस रूल को फॉलो करना है। और अगर आप इस चैलेंज को लेने वाले हो तो अभी कमेंट कर देना, यस आई विल फॉलो दिस। ये कमेंट हर एक स्टूडेंट कर देना अगर तुम इस चैलेंज को फॉलो करने वाले हो तो।